नमस्कार दोस्तों बस कुछ ही देर पहले भारत की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग में कई सारे खुलासे किए गए। बताया गया किस तरीके से पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल का प्रयोग किया है, भारत के ऊपर दागने की कोशिश की है और पाकिस्तान के अंदर कितना झूठ फैलाया जा रहा है कि भारत के जो एयर बेसेस हैं वो तबाह हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था, इंडियन आर्मी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो रिलीज किया गया और उसमें बताया गया इंडियन आर्मी के द्वारा कि कैसे ड्रोन जो स्ट्राइक किया जा रहा है भारत के ऊपर, इसका मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि ये 1.5 मिनट का वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे बॉर्डर पर हमारी जो भारतीय सेना है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है, वो पाकिस्तान से फाइट करने में लगी हुई है। सैल्यूट है हमारी भारतीय सेना को। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हो अगेन जो प्रेस ब्रीफिंग है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा यहां पर किया गया और इसमें बताया गया किस प्रकार से हाई स्पीड मिसाइल, देखिए ये बहुत ही डेंजरस टर्न है। अगर पाकिस्तान ये इस्तेमाल कर रहा है और करने की कोशिश कर रहा है तो आप समझिए भारत के पास भी इससे बड़े बड़े मिसाइल हैं। मतलब इस तरह के मिसाइल्स हैं कि अचानक से पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है वॉर में। तो बेसिकली हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। रात को लगभग 1:40 पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को खत्म करने के लिए दागे थे एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये पंजाब में जो पठानकोट और आदमपुर है वहां पर जो हमारे एयर बेसेस हैं उसके ऊपर फायर करने की कोशिश की गई थी। अगेन ये आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये है आपका इंटरनेशनल बॉर्डर, यहां पर आपको लाहौर देखने को मिल रहा होगा, ये है अमृतसर। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पठानकोट आप सब जानते ही हैं, तो यहां पर पठानकोट पर हमारा एयरबेस है, उससे लगभग 100 किलोमीटर नीचे जलंधर के पास अगर आप देखोगे तो यहां पर है आपका आदमपुर। इन दो जगहों पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि इसको हिट करने की कोशिश की जा रही थी और ये बहुत ही सीरियस एस्केलेशन है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हाई स्पीड एक प्रकार से जो मिसाइल्स का आप प्रयोग कर रहे हो। अब किस तरह के मिसाइल्स हो सकते हैं, देखो अब ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, यहां पर श्योरिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है बाबर क्रूज मिसाइल, अबाबिल हो गया, राड 2 हो गया, इस तरह के मेनली जो मिसाइल्स हैं वो हो सकता है कि पाकिस्तान प्रयोग कर रहा होगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया, इससे कहीं बेहतर मिसाइल्स भारत के पास हैं। अगर भारत ने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया तो आप समझिए पाकिस्तान का क्या हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार पठानकोट और आदमपुर को ही हिट करने की क्यों कोशिश की जा रही थी। देखिए, हो सकता है कि पठानकोट में जिस तरह से ये इंपॉर्टेंट बेस है हमारा, मिग-29, सुखोई 30 MKI, अपाचे हेलीकॉप्टर, वहां पर आपको बड़े स्तर पर देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है जम्मू पंजाब बॉर्डर पर एंड ये गेटवे है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश हो रही थी। आदमपुर का जहां तक सवाल है तो देखो, भारत का सेकंड लार्जेस्ट एयर बेस है ये वेस्टर्न सेक्टर के अंदर एंड इसमें भी आपको बहुत सारे स्क्वाड्रन देखने को मिलते हैं जो कि पाकिस्तानी एयर स्पेस के अगेन काफी नजदीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है अमृतसर या आसपास तो आदमपुर से ही जो फाइटर जेट्स वगैरह हैं वो भेजे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भारत की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको डिसेबल किया जाए। यहां पर एक प्रकार से दिखाया जाए कि पाकिस्तान भी भारत के एयर स्पेसेस पर, भारत के एयर बेसिस पर अटैक कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रिएक्शन आया। जैसा मैंने आपको बोला, MOD और MEA के द्वारा प्रेस ब्रीफ दिया गया जिसमें बोला गया कि पाकिस्तान का ये जो एक्शन था ये प्रोवोकेटिव था और एस्केलेटरी इन नेचर था।
और साथ ही साथ जो मिसाइल स्ट्राइक है ये टारगेट किया गया था हमारे स्ट्रैटेजिक एयरफोर्स बेस के ऊपर, जिसकी वजह से रीजनल पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। ऑब्वियस सी बात है, भारत ने ये जो मिसाइल है उसको थ्वार्ट कर दिया, उसको गिरा दिया। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास काफी बेहतर जो डिफेंस सिस्टम है वो आपको देखने को मिलते हैं। आकाश तीर हो गया, S-400 यूनिट हो गया, ये सब है हमारे पास। और इंडियन डिफेंस रिस्पांस देखो क्या आया है कि यहां पर क्या है ना, जो मिसाइल्स हैं उसको इंटरसेप्ट किया गया, मिस फायर जो भी हुआ है यहां पर इमीडिएटली हमने भी रिटेलिएशन किया। जैसा कि अभी अभी आपने वीडियो भी देखा कि किस तरह से हमारी जो भारतीय सेना है वो अटैक कर रही है पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी रडार साइट्स, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक डिपो, इन सब के ऊपर हमने अटैक किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर पाकिस्तान ने ये मिसाइल लॉन्च किया भारत की तरफ तो क्या भारत शांत बैठने वाला था? नहीं। और इसीलिए अगर आप देखोगे आज सुबह सुबह खबर आ रही थी जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे पाकिस्तान के 3 एयर बेसेस के ऊपर हमने अटैक किया। इनफैक्ट अभी जब मुझे पता चल रहा है तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस के ऊपर हमने हमला किया है और काफी नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने के लिए हम कह रहे हैं। जो पिछली वीडियो आई थी मेरी उसमें मैंने आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाया था कि कैसे जो नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में, आप रावलपिंडी समझ लो, इस्लामाबाद जो कैपिटल है उसी के जस्ट बगल में रावलपिंडी। तो यहां पर अगर आप एयर बेसेस देखोगे, ये इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी हो गया, वहां पर नूर खान एयर बेस है, काफी नुकसान हुआ है। फिर उसके नीचे मुरीद, बेसिकली मुरीद एयर बेस यहां पर भी हिट हुआ है। रफीकी एयर बेस वहां पर भी हिट किया गया। और नीचे कराची अगर आप देखिए तो यहां पर भी जो एयर बेस है पास में, उसके पास हिट किया है। मतलब 4 एयर बेस पर भारत ने प्रहार किया। और ऑब्वियस सी बात है, इसका मेन कारण था कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन किया है। पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल भारत की तरफ भेजा और इसको देखते हुए जो पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस है, जैसे पाकिस्तानी रडार हो गया, मिसाइल यूएई स्टॉक पाइल हो गया, एयर बेस लॉजिस्टिक कंट्रोल सेंटर हो गया, उसको हमने ध्वस्त किया है। और जहां तक सवाल है कैजुअलिटीज और डैमेज का, तो मैं आपको बता दूं भारत में ऐसा कोई भी आपको मेजर डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर वहां के न्यूज चैनल में और काफी ज्यादा सोशल मीडिया में यह फैलाया जा रहा था कि देखिए पाकिस्तान ने मिसाइल हिट करके भारत के कई एयर बेसेस को खत्म कर दिया, सिरसा एयरबेस खत्म हो गया है, रनवे टूट गया है। लेकिन इस झूठ का पर्दाफाश किया गया इसी प्रेस ब्रीफिंग के दौरान और यहां पर प्रॉपर पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया गया कि देखिए ये आज सुबह की पिक्चर है और हमारा जो एयर बेस है और जो पूरा रनवे है सब कुछ इंटैक्ट है। मतलब इतना आसान नहीं है कि आप भारत में मिसाइल दागोगे और इस तरह से खत्म कर दोगे। ऑब्वियसली बात है, हम अपना डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो मैं आपको बता दूं, जैसा मैं आपको बोल रहा था कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसके आधार पर नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में काफी नुकसान हुआ है और बाकी भी यही हालत आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो हो गया मिसाइल्स के बारे में। दूसरा साथ ही साथ यहां पर एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है काफी बड़ा, वो ये है कि पाकिस्तानी मिलिट्री अपने जो ट्रूप्स हैं उसको फॉरवर्ड एरियाज में लेकर आ रही है। अगेन ये ऑफेंसिव इंटेंट दिखाता है पाकिस्तान का। बोला यह जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी लार्ज फॉर्मेशन में अपनी जो आर्मी है वो आगे की तरफ, एलओसी की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ ले जा रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ ले जा रही है, चाहे जम्मू हो गया, पंजाब हो गया, रजौरी पूंछ सेक्टर हो गया। तो इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये सब कुछ कैसे ट्रैक किया जाता है। बेसिकली हमारे पास प्रॉपर सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स हैं उसके माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को ट्रैक करते हैं। तो उससे यह पता चला है कि पाकिस्तान की आर्मी इस समय आर्टिलरी और जो मिसाइल यूनिट है उसको मोबिलाइज करने में लगी हुई है। यहां पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल बैटरीज हो गई, एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, इसको भी फ्रंट लाइन पर लाया जा रहा है। तो इंडियन ऑफिशियल असेसमेंट यह है कि कहीं ना कहीं प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है कि भारत जो है वो कन्वेंशनल वॉर में आ जाए पाकिस्तान के साथ। तो देखो अब क्या है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत तो वैसी डूबी हुई है। पाकिस्तान चाहेगा कि भारत प्रवोक हो, ज्यादा हो और यहां पर एक प्रकार से इस वॉर में आ जाए पूरी तरह से। तो ये थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है। और जैसा मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट ड्रोन्स का, सर्वेलेंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार चीजों को ट्रैक करने के लिए। और देखो इस समय क्या है ना कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी पूरा समय चल रहा है। भारत ने आरोप लगाया कि कैसे पाकिस्तान जो है फेक कैजुअलिटीज दिखा रहा है, बता रहा है कि कैसे हमने स्ट्राइक किया है भारत के ऊपर और कितने सारे जो सिविलियंस हैं, इतने सारे जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी मृत्यु हुई है। यहां पर इनफैक्ट आपने देखा ही होगा कि कल ही भारत सरकार ने कह दिया था कि जो फ्लाइट है, सिविलियन फ्लाइट्स हैं, उसको शील्ड की तरह, ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर पूरी तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है इंटरनेशनल सिंपैथी जीतने के लिए। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंडिया एब्सटेंशन फ्रॉम रीसेंट IMF वोट? आपको पता ही होगा, अभी मैंने वीडियो भी बनाया था कि IMF की जो वोटिंग हुई थी उसमें भारत ने एब्सटेन किया, कहा कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिलना चाहिए। तो
तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सबको पता है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 के लिए वो अवेल कर सकते हैं। जस्ट अभी अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है और इसके अंदर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और पर्सनल जो मेंटरशिप है वो भी आपको मिलता है इसके अंदर। तो यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।